हेलो जी, नमस्कार। मलांस पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे। हम भी आप लोगों की दुआओं से और परमात्मा की दया से बहुत बढ़िया। देखिए, ये जीवन एक मेला है। जो जैसा है, जैसी भी परिस्थितियां हैं, उनको वैसे ही स्वीकार करके और इस मेले को एंजॉय करना चाहिए। छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा मेले में जाता है और उसको पता है कि ये मेला शाम 7 बजे तक है और 7 बजे के बाद चौकीदार विसल बजाएगा और सबको बाहर निकाल देगा। तो बच्चा उसका इतना भरपूर आनंद लेता है। ये मेंढक राइड भी ले लूँ, ड्रैगन झूला भी झूल लूँ, चाट पापड़ी भी खा लूँ, आइसक्रीम भी खा लूँ, बर्फ़ गोला भी खा लूँ। मतलब वो कोई भी इवेंट छोड़ता नहीं है। भाग भाग के हाँफता रहता है, सांस चढ़ जाते हैं। लेकिन उसको ये होता है कि मैंने कोई एक्टिविटी छोड़नी नहीं है, कोई भी खाने की डिशेस मैंने टेस्ट किए बिना नहीं छोड़नी है। मतलब यहाँ जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी है इस मेले में, मैंने हर इवेंट का वो बंदूक से निशाना लगाते हैं, बैलून फोड़ते हैं, रिंग फेंक के डालते हैं बॉटल्स में, सभी एक्टिविटीज़ का मैंने भरपूर आनंद उठाना है। तो वो बच्चा उन चीज़ों पे फोकस करता है पॉजिटिविटी के साथ कि मैंने भरपूर आनंद लेना है जितने भी संसाधन हैं यहाँ इस जो मेले में, क्योंकि उसको पता है कि 7 बजे बंद हो जाना है मेला। तो ये हम लोगों के ये दुनिया क्या है, ये संसार क्या है, एक मेला है और इसमें हम सब प्राणी हैं। परमात्मा ने सबको दिमाग दिया है कि सब जो है इस मेले को, हमें भी इस मेले को ना एंजॉय करना चाहिए। जैसी भी परिस्थितियाँ हमारे पास, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनको अच्छा बनाएं और उसको एंजॉय करें। पॉजिटिव लें, नेगेटिव ना लें। लेकिन उस मेले में भी अगर, क्योंकि भगवान ने देखो सबका माइंड सेट बनाया है और सब में सॉफ्टवेयर फिट कर रखा है, सबके अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। कई लोग तो उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, जो भी परिस्थितियाँ हैं, अच्छा है, बढ़िया है, एंजॉय करते हैं। इतना तो है, इसको एंजॉय करते हैं और के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग, ज़्यादातर परसेंटेज क्या होती है, उन्होंने वहाँ भी कमियाँ निकालते रहना है कि ये बोतल की रिंग बड़ी होती तो ये बोतल के अंदर चली जाती, चाट पापड़ी वाले ने दही कम डाली है, इमली की चटनी कम डाली है, इसके पास समोसे तो थे ही नहीं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि उस मेले में जो चीज़ें हैं उसका तो इंसान आनंद ले नहीं रहा है। जो चीज़ नहीं है उनके लिए ब्लेम कर रहे हैं, या ये चीज़ नहीं रखी है, इससे अच्छा हो जाता, या ये नहीं है, मैं उसके बिना कैसे एंजॉय करूं। ये हमारे डेली रूटीन में भी यही होता है। हम परेशान ही इसलिए रहते हैं, हमारे पास जो है उसको हम एंजॉय नहीं करते हैं और जो नहीं है उसके लिए हम दुखी होते हैं, रोते रहते हैं कि हमारे पास ये चीज़ तो है ही नहीं। जो है उसका आनंद लें और जो नहीं है उसका अच्छे से प्रयास करें। जो जैसी हैं चीज़ें उसको वैसे ही स्वीकार करो, नहीं तो फिर क्या होगा, फिर अंत समय आएगा और हमारा चलने का समय आ जाएगा। यमराज रूपी चौकीदार आकर विसल बजाएगा कि चलो आपका चलने का समय हो गया, और फिर इंसान कहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो ये भी आनंद लेना था, वो चीज़ भी एंजॉय करनी थी, मेरे पास तो ये रिसोर्सेज थे, और चीज़ों के चक्कर में मैं तो इनका आनंद तो ले ही नहीं पाया। फिर इंसान क्या सोचता है कि काश मुझे थोड़ा सा समय और मिल जाता तो मैं इन चीज़ों का आनंद उठा लेता। तो फिर तो काश ही रहता है। इसी से रिलेटेड एक बहुत ही शिक्षाप्रद स्टोरी आपको सुनाती हूँ। एक बहुत ही अतिश्रेष्ठ व्यक्ति थे। उनके पास कोई एक दरिद्र व्यक्ति आता है और उनको कहता है कि मुझे ना कुछ आप पैसा उधार दे दो ताकि मैं कोई काम शुरू करके और अपनी आजीविका कमा सकूँ, और जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं आपका रुपया लौटा दूँगा। तो वो अतिश्रेष्ठ व्यक्ति कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आपको ना 1 एकड़ ज़मीन देता हूँ और आपको 5 मज़दूर भी देता हूँ साथ में। वो आपकी हेल्प करेंगे खेती बाड़ी में, आपकी फसल उगाने में, काम करने में वो आपकी मदद करेंगे। आप ये 5 मज़दूर भी ले जाएं और ये 1 एकड़ ज़मीन आपको दी जाती है। सारे संसाधन दे दिए, सब कुछ, पानी की व्यवस्था, बीज खाद की व्यवस्था, सब कुछ दे दिया। और व्यक्ति बड़ा खुश हुआ और घर आके उन 5 व्यक्तियों के साथ खेती करनी शुरू कर दी। लेकिन जब उसको इतनी सुविधाएं मिल गई तो व्यक्ति इतना मस्त हो गया इन सुविधाओं में कि उसने उन मज़दूरों पर चेक नहीं किया। मज़दूरों ने ही फसल खेती की उसको संवारा, बीज डाला, फसल बोई, लेकिन एंड में क्या हुआ, फसल अच्छी नहीं हुई, क्योंकि उस व्यक्ति ने कभी जाकर ही नहीं देखा कि मेरे मज़दूर क्या कर रहे हैं। कभी चेक नहीं किया, बस एंजॉय किया अपना, मौज मस्ती की वो कर रहे हैं, और आखिर में फसल लाभ देने वाली नहीं हुई। फिर वो जो अतिश्रेष्ठ व्यक्ति थे वो आए उस किसान के पास कि भाई तेरे को 1 साल तक मैंने अपनी ये ज़मीन दे दी थी, अब मेरी ज़मीन और मेरे मज़दूर वापस दे दो।
तो किसान तो बड़ा पछताया। किसान ने कहा कि मैंने तो सारा इनके भरोसे छोड़ दिया था और मेरा तो घाटे का सौदा हो गया। घर से ही बीज भी देना पड़ा, खाद पानी भी देना पड़ा, और इन्होंने देखभाल अच्छे से नहीं की और मेरी फसल तो अच्छी नहीं हुई। तो अतिश्रेष्ठ व्यक्ति ने कहा कि अब आपके पास समय नहीं है। समय रहते अगर आपने कुछ नहीं किया तो अब पश्चाताप से आपके पास सिर्फ पश्चाताप है। पश्चाताप के सिवाय आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये देखिए हमारे जीवन से जुड़ी कहानी है ये। वो गरीब व्यक्ति कौन है? वो हम हैं। और वो 5 मजदूर कौन हैं? हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। और जब हम इनको अपने वश में नहीं रखेंगे ना, तो ये हमें बर्बाद कर देती हैं। और वो अति श्रेष्ठ व्यक्ति हैं भगवान परमपिता परमेश्वर, जिसने इस पूरी सृष्टि की संरचना की है। उन्होंने देखो हमें अच्छा भला शरीर दिया है। ये शरीर हमारा खेत है, जो उसको खेत दिया, और 5 मजदूर दे दिए खेती करने के लिए, लेकिन हमें उस पर कंट्रोल नहीं है। हम अपनी आराम प्रस्ती में आ जाते हैं या अपने ज्ञानेंद्रियों का अच्छे से प्रयोग नहीं करते हैं, अपने मस्तिष्क का उनके ऊपर हम कंट्रोल नहीं रखते हैं। जैसे चल रहा है वैसे चलते हैं हम, स्वार्थ में, लोभ में, क्रोध में, लालच, सारी चीज़ें आ जाती हैं, और जिससे हम अपने कर्म भी बिगाड़ देते हैं। उन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। और अंत में फिर क्या होता है? ये हमारा शरीर जर्जर हो जाता है, रोगों से घिर जाता है। हमारे पास संसाधन नहीं रहते। जब हम अपनी बुद्धि का, विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे, अपने ज्ञानेंद्रियों का ढंग से प्रयोग नहीं करेंगे, तो क्या होगा? हम उन्नति तरक्की नहीं कर सकते। और जब भगवान का बुलावा आता है, जो अतिश्रेष्ठ व्यक्ति आता है कि मेरा सारा वापस लौटा दो कर्जा, जो मैंने आपको खेत दिया था और जो 5 मजदूर दिए थे, ये खेत हमारा शरीर है, तो इंसान कहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। पश्चाताप होता है कि काश मुझे थोड़ा सा समय और मिल जाए तो मैं कर लूँ। और ये समय डियर व्यूअर्स किसी को नहीं मिलता है। ये समय सबका निश्चित है। जिस दिन हम जन्म लेते हैं ना, तभी हमारा ये निश्चित उस परमपिता परमात्मा को पता होता है कि हमारे कितने सांस हैं, हम कितने दिन तक जीवित रहे, हमें कितना समय मिला है या अच्छे कर्म करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, उन्नति करने के लिए। और अगर हम उसको सही ढंग से प्रयोग नहीं करते हैं समय का, अपनी बुद्धि का, तो फिर हमें अंत में पश्चाताप होता है। और हमें उस पश्चाताप को रिकवर करने के लिए या फिर से सुधारने का मौका कभी नहीं मिलता। तो हम सबको जो है अपनी चेतना से अच्छे कर्म करें, समय रहते समय को पहचानें, समय को ग्रैब करें, क्योंकि ये समय भी फिर वापस कभी लौट कर नहीं आता है। कल भी मैंने अपने एक वीडियो में डाला था कि हमारे पास कितनी धन संपत्ति हो, हम समय को नहीं खरीद सकते। जो समय एक बार बीत गया, वर्तमान जो आज चला गया है, उसको हम नहीं ला सकते। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने किया है उनका दिल से धन्यवाद।